गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बच्चों आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में पढ़ाऊंगा। इसमें संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना आता है कि संधि। हाई स्कूल सिलेबस में यूपी बोर्ड में संधि स्वर संधि के भेद दो यड़ और वृद्धि संधि है, जिससे सबसे पहले मैं बताऊंगा संधि क्या है। संधि से क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं भैया नहीं जानते संधि क्या है, संधि हम क्यों पढ़ते हैं, संधि क्या होता है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि आता है, ठीक है, संज्ञा प्रकरण से लिया गया है। तो जिसमें से हिंदी में तो बहुत ही सारा, संस्कृत में तो उसको विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में हिंदी के तरीके से संक्षेप में कर दिया गया है, तो हिंदी में आपको संक्षेप में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ संधि है क्या, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कौन सा है, यड़ और वृद्धि, ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो संधि आती है स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि के भेद होते हैं, संस्कृत में तो 7 होते हैं, जिसमें आपको हिंदी में से 5 ही पढ़ने हैं, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयाज संधि, जिसमें से आपके सिलेबस में से 2 संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि, ये 2 संधि आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको यड़ संधि के बारे में बताएंगे कि यड़ संधि क्या है। जैसे कि लिखा हुआ है कि यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़च। इको यड़च मतलब है इक और यड़, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर हो, दोनों में क्या कहते हैं, उसके बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो वहां पे यड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य देखिए इक है, ई उ री ली, ठीक है, ये आपका इक प्रत्यय आ गया। अब ई जो इक है, इक को यड़ में कैसे परिवर्तित हो, व्यंजन कैसे हो उसका, तो ये हमने कहने मतलब असमान पढ़ना था। जैसे कि संक्षेप में आपको बताता हूं, ई के बाद यदि कोई आ या दीर्घ आ आए तो इसका या हो जाता है, ठीक है। ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो वहां पे व्यंजन या हो जाता है, या उ के बाद यदि कोई आ या दीर्घ आ आए तो वा हो जाएगा, ठीक है। या री के बाद कोई असमान या दीर्घ तो हो जाएगा आपका रा हो जाएगा। यदि री के बाद आ या दीर्घ आ आए तो ला हो जाता है, समझ में। अब देखिए इक आपका जो प्रत्यय ई करता ई उ री ली, इसके बाद आपका ये या वाला ला कैसे होगा, ठीक है। तो ई के बाद यदि आ या आ मतलब ह्रस्व या दीर्घ आए तो या हो जाएगा। उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आए तो वा हो जाएगा। री के बाद ऐसे ही क्रिया आएगा तो आपका या वाला ला हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका परिवर्तित होगा, इक से यड़, अर्थात 2 स्वरों के मेल से तीसरा व्यंजन हो जाना, तो वो कहलाता है आपका यड़ संधि, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, उदाहरण के माध्यम से बच्चों। जैसे कि पहला उदाहरण दिया हुआ है, यद्यपि, पहला दिया है यद्यपि। अब संधि विक्षेप इस तरह से इसको करिए जिससे दोनों पद का अर्थ हो, ठीक है। तो इसका मैं संधि विच्छेद करूंगा यद्यपि का, यदि धन आपी, ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा आप सभी जानते हैं, यदि का भी आपी का भी, ठीक है। तो यदि, अब इसमें पहले पद में, ठीक है, दूसरा वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण जो होता है पहले पद का वो लिया जाता है और दूसरे पद का पहला वर्ण लिया जाता है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, दी, तो दी का उच्चारण करेंगे दा, दी का उच्चारण करेंगे क्या निकला, दी छोटी ई, ठीक है। या दूसरे पद का पहला वर्ण आ, ह्रस्व, ठीक है, ये दोनों ई और आ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले यहाँ का या हो गया, ठीक है। अब इस तरह से ये आपका यद्यपि, ऐसे इसको जोड़ेंगे भी, ठीक है। जब जोड़, अब कभी भी ये आता है आपका विक्षेप आता है, उसको कहिए संधि कीजिए। संधि करने के लिए आपका यहाँ पे क्या बचा है, या बचा है और आधा दा बचा हुआ है आपका, ठीक है। यही आपका जो या आया, या आधा दा, ठीक है, ये वाला दा है, ठीक है।
तो ये या आपका आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आधा आया आधा धा था, तो यहाँ पे या जोड़ दिया जाएगा, और बाकी यहाँ पे क्या पी बचा हुआ, यद्यप। इस तरह से यद्यप हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत बार पूछा जाता है प्रत्येकम। ठीक है, अब प्रत्येकम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बच्चों, प्रति धन एकम। ठीक है, प्रत्येकम दोनों शब्द का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो अब इसका देखिए प्रति, पी का उच्चारण करेंगे छोटी ई। ठीक है, इधर आपका एक स्वरी है ए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका प्रत्येकम हुआ। तीसरा आता है स्वागतम। अब स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा सु धन आगतम। ठीक है, अब यहां पे आपका देखिए सु का उच्चारण करेंगे तो छोटा उ आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। ठीक है, इससे हमको पता चल गया कि इसमें यड़ संधि है। नेक्स्ट आपका आता है उदाहरण, पित्रा देशा। पित्रा देशा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आपका पितृ धन आदेशा। आदेशा, पितृ यहां पे आपका आ जाता है, उच्चारण करेंगे री, यहां पर आपका दीर्घ आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रा। आपके वही वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट आपका आता है लाकृति। लाकृति, इसका जब उच्चारण, ठीक है बच्चों, जैसे कि बताया लाकृति। ठीक है, तो लाकृति का संधि विच्छेद होगा ली धन आकृति। अब ली आपका ये आ जाता है, ली आपका स्वयं ही है, आपका स्वर ही है। ठीक है, और यहां पे आपका आ जाएगा, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ला। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया या वा ला, इधर आपका व्यंजन हो गया। यहां से स्वर से किस तरह से व्यंजन में स्थानांतरित हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपका मैंने आप लोगों को यड़ संधि बताई है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई परेशानी हो या न समझ में आ रहा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ग्रुप में भी मैं ऐड हूँ, तो ग्रुप पे आप मैसेज करके भेज सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी समस्या से संबंधित हो। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आपको इसके आगे की जो संधि है वृद्धि संधि, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके।